हेलो फ्रेंड, वेलकम टू वैली क्लासेस। आइए दोस्तों, बाल विकास का महत्वपूर्ण सेशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पार्ट 2 में हमने पहला पार्ट दे दिया है। पार्ट 1 पार्ट 2 में टॉप 30 क्वेश्चन लिए दोस्तों। पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1, परामर्श का उद्देश्य क्या है। दोस्तों ऑप्शन दिए, बच्चों का समझना, बच्चों को समझना, बच्चों की कमियों का कारण का पता करना, बच्चों को समायोजन में सहायता करना या उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक दोस्तों, राइट आंसर उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग क्या है। दोस्तों ऑप्शन दिए, उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार, और चौथा तीसरा दिया उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना, और डी दिया उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार। जब शिक्षक आदर्श रूप का व्यवहार ही होगा तभी तो बच्चे ढंग से पढ़ पाएगा। तो बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग यही है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, शिक्षक में फ्रोवेल का महत्वपूर्ण योगदान था। योगदान क्या था दोस्तों, किसका विकास, व्यावसायिक स्कूल का विकास, पब्लिक स्कूल का विकास, किंडरगार्टन का विकास या लैटिन स्कूल का विकास। दोस्तों इसका राइट आंसर है फ्रोवेल का किंडरगार्टन वाला। ठीक है दोस्तों, किंडरगार्टन मतलब खेल पद्धति वाला, बच्चों को खेल विधि के द्वारा ये सिखाया जाता, मतलब किंडरगार्टन द्वारा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। किसका बढ़ावा देता है, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है किसका, प्रतियोगिता की भावना का, सहयोग की भावना का, प्रतिद्वंद्विता की भावना का, या तटस्थता की भावना का। दोस्तों सभी को पता है सहयोग की भावना ही का तो वो प्रेरित करेगा सबको, एक अच्छा अध्यापक सहयोग की भावना। ठीक है दोस्तों, एक दूसरे की हेल्प करते चलो और पढ़ते चलो। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है, आजीविका कमाना। ये तो गलत कह रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। महत्वपूर्ण बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, ये तो बिल्कुल सही कह रहा है। अगला देख लेते हैं कौन सा सही है, पढ़ना एवं लिखना। सबसे बेटर आंसर देखना है, पढ़ना ही लिखना, ये तो कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, पढ़ते लिखते तो सब हैं। मगर अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है शिक्षक का, बौद्धिकता का विकास, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना है, बच्चे की सभी कमियों को दूर करना, सभी का विकास करना, यही सबसे बेस्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, खालिगा तथा खालिगा की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकते हैं। वंशानुक्रम, पर्यावरण, चुनौतियां, सीमाएं, स्थिरता, परिवर्तन, और डी दिया है दोस्तों खोज एवं पोषण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वंशानुक्रम तथा पर्यावरण की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकते हैं। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, वंशानुक्रम तथा पर्यावरण या वातावरण आएगा, ऑप्शन में वातावरण हो सकता है, पर्यावरण यहाँ पर इसकी जगह पे हो सकता है वातावरण। ठीक है, वातावरण पर्यावरण एक ही बात है। ठीक है दोस्तों, एटमॉस्फेयर। क्वेश्चन नंबर 7, भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए आईटी स्कूल योजना वर्ष किस सन में शुरू किया गया था, 2001 में, 2003 में, 2004 में या 2006 में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 2004। ठीक है दोस्तों, 2004। अगर हमारी आपको पीडीएफ चाहिए, हमने अच्छी सी पीडीएफ बनाई है दोस्तों, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम पे चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का नेम है वैली क्लासेस यूपी टेट एस्टेट। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, 6 से 14 वर्ष के बीच के आयु के बच्चों को एक मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्य में से सर्व शिक्षा अभियान वर्ष किस वर्ष में शुरू किया गया था, 1996 में, 1998 में, 2001 में या 2003 में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 2001 में। ठीक है दोस्तों, सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप बताओगे 2001। ठीक है दोस्तों, क्या बताओगे, 2001। अगला क्वेश्चन, स्तरीय गुणवत्तापूर्ण शिक्षक के लिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षक के लिए, शिक्षक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम ढांचा राष्ट्रीय अध्यापक। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, स्तरीय गुणवत्तापूर्ण शिक्षक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम ढांचा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा किस वर्ष में निकाला गया था, 1990 में, 1992, 1998, 1996 में।
दोस्तों इसका राइट आंसर है 1998 में। ठीक है दोस्तों, क्या था हो गया, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद द्वारा विश्व उत्सव निकाला गया था 1998 में। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करती है? निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करती है? विद्यालय की संरचना, शिक्षक को विषय की समझ, शिक्षक की योग्यता, शिक्षक की लिखावट। दोस्तों शिक्षक की योग्यता इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, शिक्षक की योग्यता। दोस्तों शिक्षक की योग्यता, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। शिक्षक को विषय की समझ होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये पूछ रहा है महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? निर्भर पूछ रहा है, विद्यालय संरचना पर नहीं पड़ती है, शिक्षक को विषय की समझ, यही इसका राइट आंसर है, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन गलत हो जाता है कभी कभी समझने में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, शिक्षक निम्नलिखित के लिए शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करते हैं। शिक्षक निम्नलिखित के लिए शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करते हैं। छात्रों को प्रभावित करने के लिए, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, छात्रों को एकग्राचित बनाने के लिए, छात्रों के अंदर शिक्षण रखने के लिए। दोस्तों शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करते हैं शिक्षक छात्रों को प्रभावित करने के लिए, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर इसका शिक्षण रोचक बनाने के इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12, यदि बुलाए जाने पर कुछ छात्रों के माता पिता अभिभावक आकर शिक्षक से नहीं मिलते तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? माता पिता को लिखना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, गलत है, जाकर उनसे मिलना चाहिए, ये हो सकता है, ये बिल्कुल सही लग रहा है। वैसे छात्रों को दंडित करना चाहिए, ये तो बिल्कुल ही कदापि गलत है। वैसे छात्रों को अनदेखा करना चाहिए, नहीं नहीं गलत है। तो आप अगर छात्रों के माता पिता आपसे मिलने नहीं आ रहे हैं विद्यालय में, तो आप उनसे जाकर मिलना चाहिए। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13, किसी पठन सामग्री को एक रूप में पढ़ना पढ़ाई के रूप में जाना जाता है। बंटित में, समूहित में, अंतरालित में, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ये तो तीनों गलत हैं, इसका राइट आंसर ऐसा कुछ नहीं है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो पढ़ना पढ़ाई के रूप में जाना जाता है, इसमें से कोई नहीं है, तीनों गलत है। अगला क्वेश्चन, पाठ्य पाठ्यचर्या निर्माण को कार्य माना जाता है। एक नेमी कार्य, ये गलत है। एक विशेषता कार्य नहीं, एक अत्यधिक विशेषता कार्य, और एक महत्वपूर्ण कार्य नहीं। तो एक अत्यधिक विशेषता कार्य हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15, विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए, एकांत में, अलग से, लोगों के बीच में, या व्यक्तिगत रूप से? दोस्तों अगर विद्यार्थी प्रशंसा करनी है तो आप लोगों के बीच में कीजिए, तभी आप बच्चे इंप्रेस होंगे, तभी बच्चा ढंग से पढ़ेगा, मोटिवेट होगा उससे। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से क्या उस खांचे या रेंज को सूचित करता है जिसके भीतर किसी योग्यता या गुण के लिए किसी व्यक्ति के प्रवृत्ता स्तर का फैसला किया जाता है? ग्रेड एवं अंक दोनों, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ग्रेड से निर्धारित किया था। ठीक है दोस्तों, फैसला किया था ग्रेड से। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, अनुसंधान से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का हिस्सा दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। 60%, 85%, 50% या 95%? दोस्तों 85% हिस्सा दृश्य और श्रवण सामग्री के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। ठीक है, तो 85%, जहाँ याद रखना, ये सी टेट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सी टेट के लिए। क्वेश्चन नंबर 18, वर्ग कक्षा के माहौल में एक सकारात्मक पढ़ाई वातावरण स्थापित और मजबूत करने के अधिकार को निश्चयात्मक अनुशासन बढ़ावा नहीं देता है, बढ़ावा देता है, से कुछ लेना देना नहीं होता है कि जरूरत नहीं होती है? तो निश्चय अनुशासन बढ़ावा देता है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर बढ़ावा देता है, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, जब किसी शिक्षक पर प्राधिकारी हावी होते हैं तो या उसे अन्य कार्य करने के लिए विवश किया जाता है, तो उसकी क्षमता कई गुना बढ़ती है, गलत है ये तो, घटती है, ये बिल्कुल सही कह रहा है, अंशतः बढ़ती है, नहीं, और प्रभावित रहती नहीं। अगर कोई प्रेशर दे रहा है तो उसकी क्षमता घटेगी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए? छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए? रचनात्मक मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, कोर्स के अंत में मूल्यांकन, या प्रत्येक छमाही पर मूल्यांकन? दोस्तों सतत मूल्यांकन इसका राइट आंसर है, बीटीसी सेकंड सेमेस्टर में है दोस्तों। ठीक, और यूपी टेट में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, एक शिक्षक
को समाज में सम्मान मिलना चाहिए जब वह एक आदर्श जीवन जीता हो, निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी करता हो, प्रभावकारी तरीके से पढ़ाने में सक्षम हो, और ये सभी दोस्तों तो सभी को पता है इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, ये तीनों ही सही है, बेस्ट क्वेश्चन है, बेस्ट आंसर है तीनों, तो सभी हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। अगला क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किसे आप अधिगम की सबसे उचित परिभाषा मानेंगे? समस्याएं हल करना, विशिष्ट हुनर का विकास, आचरण संबंधी प्रवृत्ति का विकास, या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों आचरण संबंधी प्रवृत्ति का विकास इसका बेस्ट आंसर है, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी। आचरण संबंधी प्रवृत्ति का विकास, अरे जी जो दोस्त भी पूछे निम्नलिखित में से, सॉरी दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे आप अधिगम की सबसे उचित परिभाषा मानेंगे? समस्याएं हल करना, समस्याएं हल तो सभी करते हैं दोस्तों, विशिष्ट हुनर का विकास, हुनर तो सभी के पास है, आचरण संबंधी प्रवृत्ति का विकास, आचरण संबंधी एक दूसरे से करते रहते हैं, तो मेरे हिसाब से तो सबसे बेस्ट उचित परिभाषा मानेंगे तो आप इनमें से कोई नहीं है, मतलब ये सब अपने आप में सब बराबर ही है, तो इनमें से कोई नहीं होगी, सब अपने आप में बराबर ही होती है, ठीक है दोस्तों, इसमें कोई उचित अधिगम की परिभाषा नहीं होती है बेस्ट, तो इनमें से कोई नहीं है, ठीक है दोस्तों, हो जाता है। बेस्ट आंसर लग रहे थे, समझ में नहीं आ रहा कौन सा बेस्ट लगाएं, और तरीके से 99% कभी 100% ऐसा लगता है। क्वेश्चन नंबर 23, कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से एक हुनर कैसे सीख सकता है? अवलोकन करके, सुनकर, पढ़कर, या खुद करके? दोस्तों सभी को बताया खुद करेगा तभी सीखेगा, तो खुद करके इसका राइट आंसर हो जाएगा, बेस्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, वर्णमाला की पहचान वर्ष की किस आयु के वर्ष में बच्चा कर लेता है? 6, 5, 4, 3? तो दोस्तों इस बता दोगे आप 3 वर्ष, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए कि वे जाने विद्यार्थियों के व्यक्तिगत रुचियों को, विद्यार्थी शारीरिक विकास को, विद्यार्थी को सभी पक्षों को, या विद्यार्थियों के कार्य निष्पादन को? तो दोस्तों सभी को होता है विद्यार्थियों के सभी पक्षों को लेकर चलेगा तभी सक्सेसफुल है, नहीं बनना कुछ नहीं है, ठीक है दोस्तों। विद्यार्थियों के सभी पक्षों को जाने सटीक से, इसका राइट आंसर बेस्ट आंसर ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन, शब्द आइडेंटिकल एलिमेंट्स यानी हिंदी में कहते हैं समान तत्व, निम्न में से गहन संबंध रखता है? समान परीक्षा, क्यू सहयोगियों से ईश्वर्य, अधिगम स्थानांतरण, और डी दिया दोस्तों समूह निर्देशन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है अधिगम स्थानांतरण, ऑप्शन सी इसका बेस्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन 27, स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है? शेष अवस्था को, किशोर अवस्था को, प्रौढ़ावस्था को, या बाल्यावस्था को? दोस्तों सभी को पता है स्फूर्ति यानी स्टेमिना सबसे ज्यादा बाल्यावस्था में रहता है, फिर हौले हौले खत्म होता चले जाता है, फिर बाद में आता है, मगर बाल्यावस्था में सबसे स्फूर्ति अवस्था यही कही जाती है, बाल्यावस्था को, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28, वातावरण वह भारी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा था? वुडवर्थ ने, रॉस ने, एनास्टिस ने, इनमें से कोई नहीं? दोस्तों आप बताओगे वातावरण भारी शक्ति जो हमें प्रभावित करती है, रॉस ने कहा था, ये रॉस। क्वेश्चन नंबर 29, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, कथन किसका है? मानसिक विकास का है, शारीरिक विकास का है, ध्यान का विकास है, भाषा का विकास है? दोस्तों आप बेस्ट आंसर लगाओगे मानसिक विकास है, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन मानसिक विकास है। अगला क्वेश्चन नंबर 30, इसका लास्ट, मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? मानव विकास विकास पूर्वानुमेय होता है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, विकास रेखीय होता है, विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है, तो विकास एक रेखीय होता है, ये गलत है, ठीक है दोस्तों।